नारायण। सभी सज्जनों को जय श्रीमन नारायण। सज्जनों, आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जो कि भगवान नारायण के ही एक अवतार भगवान बुद्ध का अवतार की पुण्य तिथि है। यह वैसी पुण्यमयी तिथि है जिसमें भगवान नारायण इस धराधाम पर ऐसा दानवों को मोहित करने के लिए, अथवा जो ऐसे लोग थे जो यज्ञ आदि कार्यों में जिनको अधिकार नहीं था, फिर भी अधिकार होने के बाद भी अगर वे उसके द्वारा ऐसा कार्य करते थे जो उचित नहीं था, बहुत सारे कारणों से अनधिकारी लगभग थे, फिर भी वे लगे हुए थे, तो उनको भ्रमित करने के लिए उनका अवतार हुआ था। भगवान का ऐसा ही अवतार मोहिनी का अवतार में हुआ था, जिसमें उन्होंने असुरों को मोहित करके अमृत उनसे ले करके देवताओं को प्रदान किया था। तो भगवान नारायण के जितने भी अवतार होते हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है, भगवान नारायण इस सृष्टि के परिपालक हैं, इसलिए उनके विविध अवतार केवल धर्म की संस्थापना के लिए ही होती है। धर्म रक्षार्थ वे कभी कच्छप बन सकते हैं, कभी वे वराह बन सकते हैं, कभी वे नरसिंह बन सकते हैं, कभी रामकृष्ण आदि रूपों में क्षत्रिय बन सकते हैं, कभी वे वामन, परशुराम, कल्की आदि ब्राह्मण बन सकते हैं, जलचर बन सकते हैं, मीन, मत्स्य और कच्छप की तरह मत्स्यावतार भी हुआ था, है ना। तो जलचर हो सकते हैं, भूमिचर हो सकते हैं, वारिचर हो सकते हैं इत्यादि। ये सब भगवान नारायण के सब विविध रूप क्यों होते हैं? सृष्टि की संस्थापना के लिए, सृष्टि में किसी प्रकार की विकृति ना हो, उस विकृति का यथा स्थिति उसको शोधन करने के लिए उनके अवतार होते हैं। भगवान बुद्ध का अवतार 9वें अवतार में आता है। अभी का अवतार बुद्ध के अवतार के अंतर्गत हम लोग अभी हैं। इसके बाद का अवतार होगा कल्की का, है ना। भगवान कल्की के रूप में आएंगे, उस समय कलयुगांत होगा और सभी लोगों का वे संहार करके और फिर उत्तम जो सत्ययुग का जो प्रारंभ होगा, उस समय की स्थापना के लिए वे मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो भगवान बुद्ध जो हैं, बुद्ध में हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग जो हैं, पूरी पीठाधीश्वर के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य श्रवण निश्चलानंद महाभाग वर्य पूज्य गुरुदेव, उनके अद्भुत मेधा शक्ति, अद्भुत उनका जो दिव्य प्रवचन है, दिव्याति दिव्य प्रवचन है, उनसे ही हम लोगों को यह अज्ञान मिटा कि गौतम बुद्ध जो हैं वह कौन है, क्षत्रिय कुल में थे एक, और एक ब्राह्मण कुल में थे। गौतम दोनों का गोत्र था, इसलिए भ्रम से बीच में बहुत दुर्व्यवस्था फैल गई थी। विक्रमादित्य के शासन काल में एक अमर सिंह थे। अमर सिंह जो थे, उन्होंने जो अमरकोश की रचना की, वहाँ पर उन्होंने अपने इस तरह से संकलन किया था कि वहाँ पर बुद्ध जो ब्राह्मण थे, जो कि कीकटेषु भविष्यति इत्यादि जो पुराण वचन है, उनके अनुसार कीकट अर्थात गया क्षेत्र विशेष में उत्पन्न जो बुद्ध थे, वे ब्राह्मण कुल उत्पन्न थे। तो उन बुद्ध के स्थान पर वहाँ पर गौतम जो नेपाल देश में जो लुम्बिनी में जिनका उत्पत्ति हुई थी, उनका भी नाम वहाँ पर और इनका भी, दोनों का नाम एक जगह रख देने से दोनों का गौतम वंश समुद्भूत, गौतम गोत्रोत्पन्न कहिए, वंश समुद्भूत नहीं कहेंगे, गौतम गोत्रोत्पन्न दोनों थे। इसके कारण भ्रमवश दोनों को एक समझ लिया गया, है ना। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध का जो भी ध्यान है, उसमें लंबकर्ण इत्यादि जो भी
उनके निशान, उनके चिन्ह बताए गए हैं ध्यान के समय, तो वो सब भी गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय शरीर से जिन बुद्ध को बुद्धत्व आजकल लोक प्रसिद्धि प्रायः ऐसी ही है, उस रूप में जो मानते हैं, तो यह शास्त्र सम्मत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कुल में भगवान बुद्ध के जन्म का विवरण प्राप्त होता है। तो मैंने संकेत शैली, सूत्रात्मक शैली में मैंने आप लोगों को यह बताया कि भगवान बुद्ध का प्रायः जो स्वरूप हम समझ में आता है हमें, और प्रायः लोगों को तो यह धारणा है ही कि जो लुम्बिनी में हुआ था गौतम सिद्धार्थ का जो जन्म, वहीं गौतम बुद्ध हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसी स्थिति अगर शास्त्र को माने, क्यों माने? क्योंकि शास्त्र को इसलिए मानेंगे क्योंकि भगवान का अवतार मानना होगा तो शास्त्र को भी मानना होगा, और शास्त्र को मानेंगे तो ब्राह्मण सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो लोगों को अपना ही मत केवल पूर्वाग्रह ग्रस्तता की, जिनमें पराकाष्ठा हो, पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर जो विचार करते हों, मैं जो जानता हूँ वहीं श्रेष्ठ है, यह बात मान करके जो लोग धारणा बनाए हों, वे भले जिन भगवान बुद्ध को माने, लेकिन जिनको भी जैसे सिद्धार्थ को जो बुद्ध मानते हैं वो भले माने, लेकिन अभी भी गया में एक जगह ऐसा है, हम लोगों के संज्ञान में आया था कुछ दिन पहले। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, तो वे बताते हैं कौन सा क्षेत्र है। वहाँ उन क्षेत्र में अभी भी गौतम बुद्ध की पूजा ब्राह्मण रूप में होती है, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव इसीलिए हुआ था क्योंकि जो वेद बाह्य थे वे लोग वेदोक्त कर्म करके और इंद्र के क्या करते थे, इंद्र को शिथिल करते थे। क्योंकि जब दानव जो हैं जब वे यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, वह कार्य विघ्नकारक होता है धर्म कार्य में, और वे देवताओं को बाधा देते हैं। इसलिए भगवान नारायण ने अपना बुद्ध भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया, और उसके बाद उन्होंने यह उपदेश दिया, क्या दिया, पढ़ने योग्य है। आप सभी मान्य सज्जन बहुत अच्छे सुबुद्ध हैं, अच्छे अध्ययनशील हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अध्ययन करके इस बात को और प्रसारित करना चाहिए। अपने पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को, मेरे मत में ऐसा है कि उसको प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की अब परंपरा लुप्त प्राय है, क्षीण प्राय है। इसके वजह से जो भी अगर 2 अक्षर का भी ज्ञान हो, जैसे मुझको देख लीजिए, मुझको 1 अक्षर काले अक्षर से भेंट नहीं है, सही पूछिए तो मुझ जैसा ज्ञानी, अल्पज्ञ, महामूढ़ है ना, व्यसनी, बहुत सारा दुर्गुण होते हुए भी मैं चाहता हूँ कि अगर किसी दूसरे के द्वारा भी किसी मान्य सज्जन विद्वत वरेण्य जो भी हैं, विद्यावय तपोवृद्ध जो भी ब्राह्मण भूदेव हैं, शास्त्र सम्मत जो भी प्रक्रियाएं हैं, हमारे लुप्त प्राय जो भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम अपने आगे की ओर 2 अक्षर भी जानते हैं उसको पहुंचा दें, तो अपने आप के इतिवृत्ति, अपने कर्तव्य का इतिवृत्ति हम समझेंगे। और साथ में ब्राह्मण होने के कारण केवल एकमात्र अगर ब्राह्मण है तो अपने वाणी से सभी जनों में इतना आह्लाद उत्पन्न करिए। आह्लाद कैसे उत्पन्न होगा, जब धर्म की व्याख्या करेंगे। प्रायः आज के समय में एकदम अंधकार हो गया है, तो इस स्थिति में भगवान बुद्ध के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय उन्होंने इसी प्रकार का धर्म का उपदेश दिया कि अरे यज्ञ करने वाले, ये भांज झोंकने में क्या है, ठीक है। मैं नास्तिकों की तरह वे उन्होंने तर्क रखे वहाँ पर मोहित करने के लिए, क्योंकि जब मोहित करना है तो उसके लिए तो ऐसी बातें करनी पड़ेगी। भगवान नारायण ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे ये यज्ञ करते हो, यज्ञ करने से क्या होगा, ये भार झोंकते हो, बताओ आहुति दोगे तो इससे देवता कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। ये धरती पर ये अग्नि है, धरती में धुआं से और अग्नि से भला देवताओं की कैसे तृप्ति हो जाएगी। ये आहुति देते हो, झूठ मूठ का ये सब नाटक है, ठीक है। तो जितने नास्तिक जितना पूर्व पक्ष स्थापित कर सकते हैं उतना भगवान बुद्ध ने पहले से ही ये सब उन्होंने रखा। और उन्होंने यह भी कहा कि ये सब वेद आदि में ये सब कुछ बस माने ऐसा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष तुम लोग अगर भगवान का अगर मानना हो तो केवल क्या करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि अष्टांग योग का अनुष्ठान करो। ये सब करने में क्या रखा है। लेकिन इसमें जो सुबुद्ध जो प्राणी रहे वे जानते हैं
कि भगवान नारायण की माया क्या है, और जो नहीं समझे माया में आ गए वे क्या हुए, आज भी बौद्ध बन के भटकते हैं। तो आज भी बौद्धों का योग बड़ा प्रसिद्ध रहता है। हमसे बहुत सारे, हमको किसी मत या संप्रदाय से विद्वेष नहीं है। भगवान हिंदुत्व के तो कम से कम बहुत नज़दीक हैं, है ना। और हिंदू जो ना भी हो, अलग अलग भी जो भी तंत्र हैं, वेद बाह्य हैं, वे सारे तंत्र भी आत्मीय दृष्टि से मैं देखता हूँ, लेकिन यह विश्व के लिए खतरे हैं। जब भी कोई भी तंत्र हो, जब तक वैदिक शास्त्र के द्वारा जो भी हमारा जो सिद्धांत है उसको नहीं अपनाएगा, किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मीयता सब में है, लेकिन आस्था जब वे हिंदुत्व से रखेंगे, सनातन धर्म का अवलंबन करेंगे, वैदिक सनातनी बनेंगे, अर्थात बनेंगे या नहीं बनेंगे, कम से कम उसके अनुसार आचरण करने की प्रक्रिया अपने आप में लाएंगे, तो यह दिव्य हो जाएगा, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए भगवान नारायण के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा जो यह प्रतिपादित किया गया धर्म था, उसके द्वारा सभी सम्मोहित हो गए, मूढ़ हो गए, और आज जिस तरह हैं आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी बीज रूप में बौद्ध जो भी हैं, बीज रूप में ओंकार को मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि मानते हैं। ऐसा बात नहीं है, बहुत अलग नहीं है, हिंदुत्व सनातन धर्म से बहुत अलग नहीं है। लेकिन आधुनिक संविधान की भी अगर शैली में देखा जाए तो आधुनिक संविधान की 25वीं धारा के अनुसार भगवत पाद ने इस बात पर प्रकाश डाला है। उसी बात को मैं भी आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ कि अगर इसके अनुसार अगर बौद्ध जैन आदि जो भी हैं, ये सभी अपने आप को अल्पसंख्यक न मानकर हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व तो है ही उनके बीज में, उनके जो भी परंपराएं हैं वो हिंदुत्व से ही तो अलग हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आवश्यकता भी नहीं है। आप ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, आपके ग्रंथों में ये जो बौद्ध धर्म का सबसे जो क्या नाम है इनका, बहुत बड़े दार्शनिक थे, अश्वघोष, ब्राह्मण से ही क्षत्रिय बने थे। तो किसी भी दर्शन में गुरुदेव या कोई भी ये सिद्धांत है कि ब्राह्मण जब तक उसमें न लगे उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए बौद्धिक क्षमता ब्राह्मण ही तो उत्पन्न करते हैं। मार्क्स, ये जो कम्युनिस्ट भी बनते हैं, ब्राह्मण सबसे पहले बनते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा बुद्धि होता है, लेकिन क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। करेंट खूब ज़्यादा हो, लेकिन अगर क्या हो, शॉर्ट मार दे तो बिजली क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। तो वहीं पे शॉर्ट मार देता है ब्राह्मणों में कभी कभी, तो ये बहुत ज़्यादा पिशाच वृत्ति कर देते हैं कभी कभी। तो अश्वघोष क्या किए हैं, संस्कृत में ही, संस्कृत वाङ्मय में ही पूरे बौद्ध ग्रंथ बहुत सबसे अधिक संस्कृत ग्रंथों में ही है ना। तो वो तो जनसाधारण के लिए पाली, प्राकृत इत्यादि का भी अन्य धर्मों के जैन इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज भी बौद्ध जैनों में सर्वाधिक संस्कृत के ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो बीज रूप में ओंकार को मानते हैं, वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, कितने भी अंश में हो वर्णाश्रम मानते हैं। इस बात को मैं कह रहा हूँ, उनके ग्रंथ में ही ब्राह्मण क्षत्रिय का उल्लेख है। तो अब भले जन्मना न माने वो अलग बात है। तो यहाँ पर मेरा विषय यह है कि आप इस बात को समझें। और एक बात बहुत ध्यातव्य है कि भगवान नारायण के अवतार होने के बाद भी हम लोग भगवान बुद्ध के वचनों को नहीं मानते, ठीक है। यह हमारी बहुत बड़ा आस्था का विषय है कि हम लोग भगवान नारायण के अवतार होने के बाद भी भगवान बुद्ध के वचनों को नहीं मानते। उनको भगवान जरूर मानते हैं, भगवान बुद्ध को जरूर प्रणाम करते हैं क्योंकि भगवान नारायण का अवतार है, लेकिन उनके वचनों को नहीं मानते, क्योंकि उनके वचन जो भी थे वो क्या थे, वो मोहित करने वाले थे असुरों को। इसीलिए, और वचन किसका माना जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कितना भी बड़ा हूँ या कुछ भी हो जाऊँ, मैं आज बहुत बड़ा संत कथित रूप से बन जाऊँ, क्योंकि संत तो मैं हूँगा ही नहीं, मुझ जैसा आदमी है ना, हम लोग बहुत छोटे स्तर के आदमी हैं। फिर भी अगर किसी दिन अगर कोई भी व्यक्ति कितना से बड़ा अगर संत बन जाए, कितना भी बड़ा महात्मा तपस्वी हो जाए, लेकिन जब तक वह श्रुति सम्मत बात नहीं करेगा, शास्त्रोक्त बात नहीं करेगा, श्रुति सिद्धांत से सापेक्ष बात नहीं करेगा, तब तक उसका बात कभी नहीं माना जाएगा। हम केवल और केवल ऋग, यजु, साम, अथर्व, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, शिल्प वेद इत्यादि जितने भी विद्याएं हैं, सबसे पहले श्रुति को प्रमाण मानते हैं, तत्पश्चात स्मृति को, तत्पश्चात पुराण इतिहास को, तत्पश्चात निगमागम जो भी हैं, ये सब जो हैं, ये सब
पहले श्रुति सापेक्ष ही सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत पर अगर चर्चा होगी तो श्रुति को ही परम प्रमाण मानेंगे, है ना। धर्माधर्म जिज्ञासा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर प्रमाणम परमम श्रुति, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा हमने ध्यान ये दिलाया आप लोगों को कि श्रुति से जो विमुख होगा उसकी बात वो भगवान नारायण स्वयं क्यों न बोलें, हम उनकी बात नहीं मान सकते। हम का मतलब कौन? हम का मतलब ये शरीर नहीं, हम का मतलब जो शास्त्रदर्शी हैं, जो बिल्कुल सिद्धांत को दर्शन करने वाले ब्राह्मण जितेंद्रिय तपस्वी होते हैं, वहीं उनका सिद्धांत यही होता है, विज्ञ जनों का सिद्धांत यही होता है। तो इसीलिए भगवान नारायण के अवतार भगवान बुद्ध को बारंबार प्रणाम, लेकिन उनके वचनों को बस यथा योग्य जहाँ जिस प्रकार का उनका प्रयोजन है उस प्रयोजन के निमित्त ही है, न कि उनके वचनों को। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के भी वचन जिस तरह केवल प्रमाण है, उनके आचरण प्रमाण नहीं है, उसी तरह भगवान राम का जो वचन है, भगवान श्री राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वचन और क्रिया दोनों क्या है? अनुष्ठेय हैं। उन दोनों का अनुकरण करना चाहिए, अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का क्रिया अनुकरणीय नहीं है, उनका केवल वचन अनुकरणीय है, भगवद गीता आदि। और भगवान बुद्ध का क्या है? भगवान बुद्ध को केवल उपास्य हैं, हमारे आराध्य हो सकते हैं, और हो सकते नहीं हैं, भगवान नारायण का अवतार है ना। और वे हम उनकी समर्चा करेंगे, पूजा करेंगे, उनके वचनों को नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके वचन प्रयोजन मूलक थे। इसी प्रयोजन विशेष से उनका अवतार का सार्थकता सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ भगवान नारायण के आप लोग भी भक्ति करें। और आज तो वैशाख बहुत पुण्यतम मास की समाप्ति भी हो गई। वैशाख मास बहुत दिव्य मास होता है, माघ आदि मास के समान ही। तो इसमें भगवान नारायण की बहुत भक्ति से जो तपस्या करते हैं, बहुत साधक होते हैं, वो बहुत दिव्य उनका भाग्य होता है, परम भाग्यवान होते हैं, परम भागवत होते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर आप लोगों का साहचर्य आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो ऐसी भावना के साथ। जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम, हर हर महादेव।